और धीरे धीरे छोड़ना है तो अपना भले छोड़ते जा रहे हैं। हम तो उस समय कहा था कि भाई इनको तो अब देश की राजनीति करनी चाहिए। कितना दिन गिनीज बुक में नाम लिखाएंगे ये बिहार 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 के मुख्यमंत्री, ठीक नहीं है। इसको भी मुख्यमंत्री को पार्टी पर भी ख्याल करना होगा, देखना होगा इस तरह से विरोधाभास नहीं रहे। अगर इसको चलाना है तब उनका नैतिक कर्तव्य है और धर्म भी है कि मीडिया में जाने के पहले इस्तीफा देते। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार में मचे सियासी संग्राम के बीच हम बातचीत करने पहुंच गए हैं जो जदयू के कदावर नेता रहे हैं। एक जमाने में जदयू से पूर्व एमएलसी रहे हैं। आपको बता दें शिव प्रसन्न यादव जी मौजूद हैं हमारे पास। जितना आप इनकी उम्र देख रहे हैं उतने ही राजनीतिक अनुभव भी हैं इनके पास। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी पर अचानक से बहुत तरह के आरोप लगने लगे हैं, विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, साथ ही साथ उनके पार्टी के भीतर भी तो बगावत शुरू हो गया है। मदन सहनी जी मंत्री हैं नीतीश सरकार के ही, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, खुले तौर पे कहा है कि नीतीश सरकार में जो अफसर हैं, जो प्रधान सचिव हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। चपरासी भी उनका बात नहीं सुन रहा है। तो मंत्री रहकर क्या करेंगे? तो बड़ा सवाल ये है, आप भी एमएलसी रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ में, सीधे तौर पे बताइए, क्या नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही चरम पर है? देखिए, सवाल है, मैंने भी कल देखा था और अखबारों में आज निकला है कि मदन सहनी जी इस्तीफा की पेशकश की है। और जो आपने पहले कहा, आरोप उनका वही है। अब इसमें सवाल है कि नीतीश कुमार के राज में आपका सवाल है कि अफसरशाही बढ़ गई। अफसरशाही तो हमेशा से है, अफसरशाही हमेशा से है। सरकारें अफसर लोग चलाता है, ये सब कोई मानता है। मंत्री बनते हैं, उनका कर्तव्य है कि अपना काम करें, अच्छा से काम करें। नहीं हो पाता है तो ये हल्ला करने की क्या ज़रूरत है मदन सहनी जी को? जब उनकी कोई बात नहीं सुनता है, फ़ोन कोई उनका नहीं उठाता है, कोई नहीं सुनता है, तो मदन सहनी तो पुराने नेता हैं, मंत्री और भी रहे हैं, एक बार दो बार, तो उनको तो स्वयं इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ये कहने की क्या ज़रूरत है? अब उनको अफसर नहीं सुनते हैं तो रोका रहे हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती रोक रहा है, कहा जा मत दीजिए, ये दे देना चाहिए। उनका नैतिक कर्तव्य है और धर्म भी है कि मीडिया में जाने के पहले इस्तीफा देते। ये पहले से कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, कॉल देंगे, दरभंगा से लौटेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। ये तो एक तरह से होता है कि मान मनौवल हो, मान मनौवल के लिए कह रहे हैं, हाँ, कोई रास्ता खोज रहे हैं। रास्ता खोजने का ही तरीका है, न देने वाला दे देगा जा करके। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी अपने ही सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। ज्ञानू जी ने लगाया है। ज्ञानू जी सम्मानित विधायक हैं, पुराने हैं, पहले जेडीयू में थे और लगातार जीतते आ रहे हैं। जेडीयू से उनका तफरका पड़ा। उनका अपने कल मैंने सुना है, अपने कहे भी कि उनको भी कुछ बोलने ही के लिए उन पर भी कई तरह के शिकंजा चढ़ा किया गया, जो गलत है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। परंतु ज्ञानू जी ने जो कुछ कहा है तो वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रूफ है, आप जांच करिए, मंत्रियों के घर में पैसे मिलेंगे। इस तरह से बोलना कोई साधारण बात नहीं है। तो बड़ा हिम्मत वाला आदमी ही बोल सकता है, कोई साधारण आदमी नहीं बोल सकता है। और उस सत्ताधारी दल के विधायक हैं, ये नहीं कि कोई आरोप लगा रहे हैं। वो तो मालूम हो रहा था, आप सुन रहे थे कि ज्ञानू जी एकदम जो बोल रहे थे वाले कि देख रहे हैं, उस तरह से बोल रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार है, परंतु ये भी इस तरह से एक आरोप लगे, आरोप नहीं, जो सच्ची घटना बतलावे कि जांच हो तो मंत्रियों के घर में पैसा निकल जाएगा। इससे तो मंत्रिमंडल का और मंत्री की साख खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री की साख खत्म हो रही है, साख खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री को आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले कहा था कि मुख्यमंत्री की महिमा जो है सो कुछ घटी हुई है, उनका प्रभाव घटा हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं थे, बड़े कड़ाई से, और बड़े हम लोग साथ रहे हैं, 15 बरसों से 16 बरसों से साथ रहे, परंतु इतना उनका हमने जो आज अवनति देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था। उनके एक इस पर बिहार के लोग सुनते थे,
अफसर सुनते थे, परंतु ये देख रहे हैं कि उनका, तो मैंने कहा था कि महिमा घटे समुद्र की रावण बरसे पड़ोस, ये उनकी महिमा घट गई है और इस पर उनको तत्काल चाहिए कि एक्शन लें, नहीं होता है तो छोड़ दें, संभले नहीं संभलता है तो। परंतु इस तरह से अपमानित अपने को मत दें, अपमानित होने के लिए नीतीश कुमार का उनके, हम जानते हैं कि उनके फितरत में ही नहीं है, परंतु क्यों अपमानित इतना हो रहे हैं लोगों के द्वारा, तो बड़ी विचित्र बात है कि मंत्री बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार लौटे हैं। बिहार लौटने के साथ ही एक बड़ा दावा किया है उन्होंने कि 3 महीने के भीतर तख्ता पलट कर देंगे। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से एनडीए के भीतर मंत्री मदन सहनी वाला प्रकरण हो, ज्ञानू जी का प्रकरण हो, मांझी जी का प्रकरण हो, क्या लगता है इसमें कि राजद का हाथ है? देखिए, राजद का कोई हाथ होता नहीं है। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष का काम है बोलना, जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं उनको, उनका भी काम है पलटवार करना। हम विधायक को तोड़ रहे, लोग बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी तोड़ रहा हूँ। भाई 3 महीना में सरकार गिर जाएगी, और कौन मैथमेटिक्स से, कौन नियम से तोड़ देंगे, किस तरह से तोड़ देंगे, तो हम लोग क्या तो वहीं बतला सकते हैं कैसे तोड़ेंगे। ये तो कोई ये नहीं है कि तोड़ देंगे तब तक काय नहीं उठे। परसों तो देखा हमने, एक एक्स विधायक मनजीत सिंह और एक्स विधायक केसरिया के वो नाम भूल रहे हैं, वो दोनों थे, जाकर तेजस्वी जी को गुलदस्ता देते हुए देखा हमने कि हम लोग 3 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे आरजेडी, जनता दल में नहीं रहेंगे। कल मुख्यमंत्री के लोग गए, लेसी सिंह गई, कौन गए जैसे अखबारों में पड़ा, और बुला कर लाया, और वो कह रहे हैं कि हमारा पुराना रिश्ता है। तो भाई तो ईगो एक तरह से दिखलाया गया कि उपेक्षित थे, हमको मुख्यमंत्री ने बुलाकर कह दिया, सम्मान दे दिया, हाँ बस हो गया। राज सत्ता का यही न चरित्र है। राज सत्ता अगर हटना है तो हट जाइए, दिखलाने के तो कहीं हो सकता है कि मदन सहनी वाला भी यह हाल हो, समझे ना। इसलिए कितना देना होता दे देते, उनको ज्वाइन करना होता कर लेते। अब ये भी कंट्रोवर्शियल है। मुख्यमंत्री जी बुलाकर उनको मिलवाते हैं। आरसीपी सिन्हा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, उनका बयान बगल में आता है तो पार्टी में है ये नहीं है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद फिर मिल भी जाते हैं, कहते मैंने ये कितनी गलत बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, वो पार्टी का हेड तो होता है ना वो, और मुख्यमंत्री जी वहीं बुला करके बात करते हैं, एक तरफ वो छपता है। ये बड़ी विरोधाभास है, ये ठीक नहीं है। इसको भी मुख्यमंत्री को पार्टी पर भी ख्याल करना होगा, देखना होगा कि इस तरह से विरोधाभास नहीं रहे। अगर इसको चलाना है तब, धीरे धीरे छोड़ना है तो अपना भले छोड़ते जा रहे हैं। हम तो उस समय कहा था कि भाई इनको तो अब देश की राजनीति करनी चाहिए। कितना दिन गिनीज बुक में नाम लिखाएंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए, अभी हमारे साथ नीतीश कुमार के साथ एमएलसी रह चुके शिव प्रसन्न यादव जी मौजूद थे। सीधे तौर पे इनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार से अब नहीं संभल रहा है तो नीतीश कुमार को विकल्प तलाश करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अगर बात करें तो मदन सहनी जी को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि मदन सहनी जी को अगर देना होता तो दे देते, लेकिन ये सत्ता का चरित्र है कि अपना विजन पाने के लिए, अपना इज्जत पाने, अपना सम्मान पाने के लिए लोग तरह तरह की नौटंकी करते रहते हैं। तो जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।